हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स और टाइम एडजस्टेड कैश फ्लो टेक्निक्स। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है टाइम एडजस्टेड कैश फ्लो टेक्निक्स। टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर कर कर चलती हैं। इसके अंदर हम 3 टेक्निक्स पढ़ेंगे: नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आज की क्लास में हम कवर करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। देखिए फ्रेंड, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंस होता है, जितने भी हमारे कैश इनफ्लोज हैं उनके हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और जितने हमने पैसा लगाया है उसका हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे, तब हमारा निकल कर आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब एनपीवी के बेस पर हमने प्रपोजल्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किस तरीके से करना है। देखिए, अगर हमारा एनपीवी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आने का क्या मतलब हुआ कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ज़्यादा होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। वहीं पर अगर हमारा एनपीवी नेगेटिव आया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कम होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। अब प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा प्रपोजल्स हों तो उस केस में हमने एक्सेप्ट या रिजेक्ट किस बेस पर करना है। बहुत सिंपल है कि जो हमारा एनपीवी जिस प्रपोजल का मैक्सिमम आएगा उसे हमने क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है। उसका जिसका एनपीवी मैक्सिमम होगा उस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर लेंगे और बाकियों को हमने क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए, एक प्रोजेक्ट के अंदर हमने पैसा लगाया है 50,000 हमारा क्या हो गया, कैश आउटफ्लो। आज की डेट में लगाया तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 50,000 ही रहेगी। उसके बाद हमें कैश इनफ्लो आने स्टार्ट हुए 20,000 पहले साल में, 15,000 नेक्स्ट, फिर 25, फिर 10,000। ठीक है, अब हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है 10%। अब हमने प्रेजेंट वैल्यू 10% की फर्स्ट ईयर में प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी वो देखना है। हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम टेबल का यूज कर सकते हैं जिस टेबल का नाम होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। वहां से हमें प्रेजेंटेज दे रखी होगी, डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया होगा और टाइम पीरियड दिया होगा। उस बेस पर हमने टेबल से वैल्यू उठा लेनी है, या हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैं बताती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r⁴n। आर क्या हो जाता है हमारा, ये जो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10%, और एन क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए, जैसे फर्स्ट ईयर में चेक करना है तो 10% है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10⁴1, तो 0.909 आ जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन है, आपको जो मेथड इजी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। उसके बेस पर हमने प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली सारे के सारे कैश इनफ्लोस की, मल्टीप्लाई करके कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते गए और हमारी प्रेजेंट वैल्यूज निकल दी गई। सबको हमने टोटल किया, फिर हमने क्या किया, टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ गया। इनिशियल आउटले 50,000 था, दोनों का डिफरेंस लिया, हमारा क्या आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। चलिए अब हम करते हैं इस एनपीवी की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली एडवांटेज जो कि हमारी डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक की भी होती है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके चलता है। सेकंड जो एडवांटेज है वो है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अपनी एंटायर लाइफ की अर्निंग को कंसीडर कर कर चलता है, ना कि कुछ सालों की, जो कि एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी हमारी पे बैक पीरियड की। नेक्स्ट जो एडवांटेज है, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर करेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आइए डिसएडवांटेजेस पर। तो देखिए, इसे कैलकुलेट करना और समझना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। सेकंड जो हमारी इसकी डिसएडवांटेज है, अगर किसी प्रोजेक्ट की अनइक्वल लाइफ है, मतलब एक 5 साल तक हमें प्रॉफिट ला कर देगा, दूसरा 10 ईयर तक, तो क्या उसे कंपेयर करना फिजिबल होगा? नहीं ना। तो अनइक्वल टाइम पीरियड है, अनइक्वल लाइफ है, तो कंपेयर करना फिजिबल नहीं है। सिमिलरली अगर अनइक्वल इन्वेस्ट किया है हमने 2 प्रोजेक्ट के बीच में, तो भी उसे कंपेयर करना फिजिबल नहीं होगा।
और नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत बड़ी ड्रॉबैक बनती है कि जो डिस्काउंट रेट जिसके बेस पर हम अपनी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल रहे होते हैं, वो डिस्काउंट रेट देखना, डिटरमाइन करना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसे हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं और डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा। अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालना सीखा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालना भी सीखा। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब पीआई के बेस पर हमने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे करना है। अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज़्यादा आता है तो हमने उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है और सेकेंड वाले को रिजेक्ट कर देंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड की, तो सेम होंगी जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक की थी, सिवाय एक के। वो क्या था, देखिए हमारी एक ड्रॉबैक थी एनपीवी मेथड की कि अनइक्वल लाइफ हो, अनइक्वल इन्वेस्टमेंट हो, तो एनपीवी के जरिए प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना फिजिबल नहीं होता। वहीं पर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स उस प्रॉब्लम को दूर करता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लेकर चलते हैं, रेशियो लेकर चलते हैं, परसेंटेज लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से हम अनइक्वल लाइफ के साथ साथ अनइक्वल इन्वेस्टमेंट भी अगर किसी प्रोजेक्ट में करी हो तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हम अपने एग्जाम्पल की साइड देखें तो हम वही एग्जाम्पल पर जाएंगे। वहाँ हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो देखा था, कितना आया था 56,175, और हमारा आउटफ्लो कितना था 50,000। डिवाइड किया, हमारा आ गया 1.235, मतलब 1 से बड़ा है तो हम क्या कर लेंगे, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज